गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप का आप स्वस्थ और मस्त होंगे और लखपत पहाड़ी में भी स्वस्थ और मस्त है। कैसे हैं आप सर्दी का आनंद लेते हुए? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि आप अभी अपने अपनी छतों में धूप का आनंद ले रहे होंगे मेरी तरह। मैं भी जाने वाला हूँ और जैसे ही घर पहुँचूंगा तो सबसे पहले छत में एक कंबल बिछा के उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी लूँगा, क्योंकि यही एक समय है कि हम अपनी बॉडी को विटामिन डी भरपूर मात्रा में दिला सकते हैं कि हमारी हड्डियाँ जिससे मजबूत हों। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करूँगा, यही आपसे अपील करूँगा कि इन मौसमों में ज़्यादा से ज़्यादा धूप का आनंद लें। ये नहीं कि तुम धूप में बैठे और जैकेट पहन के बैठे, नहीं। हल्के से कपड़ों में, जिससे सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें आपकी बॉडी को भेद दे। इसी भेदने से मुझे याद आया है कि आजकल एक गाना बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि पिताजी मैं अपने लिए ऐसा वर ढूंढूंगी कि जो धनुर्विद्या में निपुण हो, प्रवीण हो। पहले तो सोच कहती थी कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, सबसे पहले कोई गवर्नमेंट जॉब का हो, और नंबर दूसरे में उसकी सिटी में, किसी भी सिटी में, खासकर देहरादून सिटी में उसका 100 गज में प्लॉट होना चाहिए, जिसकी वैल्यू कम से कम 20 लाख है आज के डेट में। लेकिन अब क्या सुनने में आया, उन्होंने अपनी सारी प्लानिंग चेंज कर ली है। वो कहते हैं कि हमें ऐसा लड़का चाहिए कि जो धनुर्विद्या में निपुण हो। ऐसा मेरा एक दोस्त है जो अभी अनमैरिड है, तो शादी तो करनी है। उसने क्या किया कि सीधे देहरादून गया और 20 लाख का प्लॉट उसने किस्तों में ले लिया और वहाँ काम की खुदाई का काम भी शुरू कर दिया, फाउंडेशन में डाल दिया। लेकिन जैसे उसने सुना कि लड़कियों ने अपनी सारी प्लानिंग चेंज कर ली है, अब उनको ऐसा लड़का नहीं चाहिए जिसके देहरादून में प्लॉट, उनको ऐसा लड़का चाहिए जो धनुर्विद्या में निपुण हो। वो तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया। अब उसको गांव जाना पड़ेगा, गांव से जाने के धनुष लाना पड़ेगा, धनुष सीखना पड़ेगा। अगर अब धनुर्विद्या की एकेडमी तो है नहीं कहीं, उसको सीखना पड़ेगा, जैसे मर्जी सीखना पड़ेगा। और उबलते हुए तेल में घूमती हुई मछली की आंख को भेदना होगा। ये तो बहुत मुश्किल होगी। चलो कहीं से सीख के वो धनुष विद्या सीख के वो घूमती मछली की जो आंख है उसको भेद भी लेता है, शादी भी हो जाती है। लेकिन जो उसने 100 गज का प्लाट देहरादून में लिया है, जो किस्तों में लिया है, उसकी किस्त की भरपाई कौन करेगा? ये सोचने वाली बात है। बैंक वाले तो उसको लेके बेच लेंगे, है ना। ये तो इसका तो काम हो गया। इस शादी के चक्कर में अब लड़की ने जो प्लानिंग चेंज किया, प्लीज़ आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सवाल चल रहा है, इसको तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जिन कुंवारों ने किस्त में प्लॉट ले लिया है, उनके लिए वो बहुत मुसीबत में पड़ने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसका किसी व्यक्ति विशेष से या व्यक्ति वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। और जिसने भी गाना गाया है, नवल दीजिए, नाम नहीं मुझे पता, बहुत ही फैंटास्टिक सॉन्ग है। इसकी जो रचना की गई है, इसको जो गाया गया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। मैंने इस गाने को कम से कम 1000 बार सुन लिया है। मन को छू लेने वाला है, बहुत ही फैंटास्टिक सॉन्ग है। अगर मैं कोई गाना तैयार करता हूं तो मैं अगर फीमेल सिंगर में इनको ही लूंगा अपने सॉन्ग में। धन्यवाद।